जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसुहेळजेडडिदिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 5, गाथा 5 पर अभी अपन मति श्रुत ज्ञान के स्वरूप को देख रहे हैं। यहाँ मति ज्ञान संबंधी चर्चा चल रही है। कल मति ज्ञान की परिभाषा आई, उसमें कई सारे पॉइंट थे। निश्चय से जीव का स्वभाव संपूर्ण निर्मल अखंड है, फिर भी अनादि बंध पर्याय के वश मति ज्ञान वर्णी कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, बहिरंग में इंद्रिय और मन का अवलंबन और उसके द्वारा मूर्त अमूर्त पदार्थों को एक देश परोक्ष विकल्प सहित अर्थात विशेष सहित जानता है, यह मति ज्ञान है। अब देखो, कल अपनी चर्चा शुरू हुई थी कि यहाँ पर वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम सहकारी कारण है। कल अपन ने एंड इस बात पे किया था कि देखो क्या लिखा है आगे 3rd लाइन में, वह मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आनंद सुख चारित्र सम्यक तो आदि सभी पर्यायों में सहकारी कारण है। नीचे चर्चा आएगी कि वह पर्याय यदि स्वरूप के विपरीत ज्ञान हो तो अज्ञान मोह राग द्वेष आदि में भी, देखो अगले पैराग्राफ में लिखा है ना, तो वहां पर भी वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम निमित्त है। क्या कहना चाहते हैं कि जो भी पर्याय उत्पन्न हो रही है, इससे मतलब नहीं है शुद्ध हो रही है कि अशुद्ध उत्पन्न हो रही है कि पूर्ण शुद्ध उत्पन्न हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं। जो भी पर्याय उत्पन्न होगी उसमें वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम या वीरांतराय कर्म का क्षय है ना, और उस संबंधी जीव की पर्याय में पुरुषार्थ नाम की पर्याय वो सहकारी कारण होती है। सरल भाषा में कहें कि स्वभाव की रचना वीर गुण की पर्याय का कार्य है। 47 शक्तियों में वीर शक्ति की परिभाषा क्या है? स्वभाव की रचना रूप सामर्थ्य, है ना, वो उसको बोले पुरुषार्थ। तो ये तो एक स्वरूप हो गया, है ना। वीर गुण की पर्याय का कार्य क्या है? एक स्वरूप हो गया। एक बात तो ये हो गई कि अज्ञान रूप हो कि सम्यक ज्ञान रूप हो, मिथ्या दर्शन हो कि सम्यक दर्शन हो, राग हो कि वीतरागता हो कि पूर्ण वीतरागता हो, कोई भी पर्याय उत्पन्न होती है उसमें ये वीर गुण की पर्याय पुरुषार्थ नामक पर्याय उसमें निमित्त होती है, सहकारी कारण होती है। बोले इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बात ख्याल में आ गई है? हाँ जी, है ना। दृष्टांत से समझते हैं। शरीर, जैसे शरीर को लें, है ना, तो शरीर में खाना पीना चलना फिरना, इवन बेड रेस्ट है ना, कुछ चलना फिरना कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन आंखों का झपकना, आप किसी ने भोजन ग्रहण किया तो भोजन का पचना है, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, हार्ट का धड़कना, हर किसी में एक एक बॉडी की एक सिंगल वन सेल में भी क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। एक सिंगल वन सेल, एक सिंगल वन सेल
उस सिंगल वन सेल को भी अलाइव रहने के लिए, उसके अपने फंक्शंस होने के लिए, हर के लिए शक्ति की जरूरत होती है। और वो शक्ति किससे मिलती है? ग्लूकोज। अभी तो अपन साइंस से बात कर रहे हैं, बायोलॉजी से बात कर रहे हैं। और उसका ब्रेकडाउन होता है ना। ऑक्सीजन से ब्रेकडाउन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, और क्या रिलीज हुआ? कितनी H2O वाटर रिलीज हुआ, और कितनी एनर्जी रिलीज हुई। और वो एनर्जी पूरे शरीर के काम करने में सहकारी कारण है, सहकारी। अब किसी की किडनी फेल हो तो वो क्या करेगा? एनर्जी क्या करेगी? लेकिन चलती हुई किडनी, उसमें वो एनर्जी सहकारी कारण है। ये दृष्टांत हुआ, समझ आ गई बात? इसी प्रकार आत्मा में वो पुरुषार्थ नाम की पर्याय, वीर गुण की पर्याय सहकारी कारण है। कैसी भी पर्याय उत्पन्न हो, एनी टाइप ऑफ पर्याय। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात जो अपन ने कल बात करी थी, एक है मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ। समझ आ रही है बात? वो एक अलग बात है कि वो ज्ञान स्वरूप समझने के लिए तैयार हुआ। 6 द्रव्य, 7 तत्व, देव, शास्त्र, गुरु। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, उनको बोलो कि भाई स्वाध्याय में आया करो, तो भी स्वाध्याय में आएंगे। तो अब स्वाध्याय में यदि कुछ कहानी किस्से चल रहे हों, कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम ले लो, ऐसा नहीं ले लो, है ना, कुछ प्रतिमान योग की चर्चा आ रही होगी, तो उनको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है ना। और यदि ये सब चर्चा चले, द्रव्य गुण पर्याय, मति शुद्ध ज्ञान, है ना, दर्शन उपयोग, तो वो ऐसा ऐसा सुनते हैं उनसे हम। वो बोलते हैं, अरे आपकी सारी बातें सिर के ऊपर से निकल जाती। कौन समझ में आया? हाँ जी। तो यहाँ पर क्या क्या फर्क पड़ रहा है कि उसके ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य और पुरुषार्थ की हीनता। अन्य तो पुरुषार्थ बहुत है, कमाने धमाने, खाने पीने, घूमने फिरने का, वहां पे तो पूरी वो शक्ति सामर्थ्य लगती है। लेकिन अभी तत्व ज्ञान की बात करो तो उस संबंधी पुरुषार्थ की बहुत हीनता है। समझ आ गई बात? अब कोई जीव तत्व निर्णय करता है, तो जो अभी जैसे किसी को एकदम भली प्रकार से तत्व निर्णय हुआ, तो पुरुषार्थ की पर्याय कैसी उत्पन्न हुई? तत्व निर्णय बाल्या पुरुषार्थ हुआ। अभी क्या कहा? उत्तम क्वालिटी। हाँ, और अब सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हो तो वो उसका अपना अलग पुरुषार्थ है, सम्यक दर्शन रूप। चारित्र की परिणति एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप थिर हुई। अब 2 कषाय चौकड़ी की स्थिरता के लिए फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ है। समझ आ रही है बात? इसलिए अपन ने ये चर्चा की थी, वो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ। तो सर्व पर्याय में ये वीरांतराय कर्म का चयोपशम सहकारी कारण है। वो केवल ज्ञानी परमात्मा को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने के साथ में वीरांतराय कर्म का क्षय और जीव की पर्याय अनंत पुरुषार्थ, वो सहकारी कारण। अब ये सारी बात अभी यहाँ आने वाली है, तो अब एक बार अपन इसको पढ़ते हैं, फिर यदि किसी का प्रश्न हो तो अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो ऊपर से ही पढ़ते हैं दोबारा से। मति ज्ञान में इंद्रियां और मन तो बाह्य निमित्त हैं, और अंदर वीर का क्षयोपशम व मति ज्ञान का सहकारी कारण है। वीरांतराय का क्षयोपशम तो जड़ है, किंतु जो वीर का छायोपशमिक भाव है वह मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, आनंद, सुख, चारित्र, सम्यक आदि सभी पर्यायों में सहकारी कारण है।
कोई भी पर्याय वीर्य बिना नहीं होती। जैसे शरीर का एग्जाम्पल दिया ना, सिंगल सेल भी बिना एनर्जी के नहीं रहती, ऐसे कोई भी पर्याय बिना वीर्य के नहीं होती। और देखो ये वीर्य जो है पर्याय में लागू पड़ता है। क्यों? जो रचना हो रही है वो पर्याय की हो रही है, द्रव्य स्वभाव तो अनादि अनंत है। ये भी एक बहुत समझने का पॉइंट है। द्रव्य में तो कोई रचना होनी नहीं है, वो तो अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेशों में तो कुछ रचना होनी नहीं है, वे तो अनादि अनंत है। हर क्षण हर क्षण हर क्षण वो पर्याय की रचना हो रही है ना, तो वो बिना पुरुषार्थ के नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? बोलिए। हाँ दीदी, बहुत सुंदर है। सब अनम्यूट करके प्लीज आंसर कीजिए थोड़ा। ज्ञान आदि की पर्याय की योग्यता हाँ जी दीदी। वीर का, ओके, ज्ञान आदि की पर्याय की योग्यता अनुसार वीर का छायोपशमिक भाव होता है। जैसी ज्ञान की योग्यता वैसा छायोपशमिक भाव। अब देखो, केवल ज्ञान आदि में छायक वीर सहकारी कारण है। वहां वीर गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय छायक भाव। जैसे केवल ज्ञान छायक भाव है, छायक ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो, अनंत ज्ञान कहो, एक ही बात है। ऐसे छायक वीर्य कहो, अनंत वीर्य कहो, एक ही बात है। वहां अनंत ज्ञान, अनंत सुख, तो यहाँ पर अनंत सामर्थ्य चाहिए, तो अनंत वीर वहां सहकारी कारण है। देखिए, शरीर के बल की बात नहीं ली, कोई भी कार्य होने में आत्म बल ही सहकारी कारण है। ज्ञान और वीर दोनों का समय तो एक ही है, तो भी उसमें वीर तो ज्ञान का सहकारी कारण कहा है। आत्मा के ज्ञान, चारित्र, सम्यक्त आदि सभी गुणों की पर्याय में वीर सहकारी कारण है। कोई इस प्रकार कहे कि सम्यक दर्शन में जीव का पुरुषार्थ नहीं होता, उसकी ही बात झूठी है। ऐसा कौन मानता है कि सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ नहीं चाहिए? देखो, मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ। जैसे टोडरमल जी ने ये वाली बात कही है ना, वहां 7वें अधिकार की चर्चा है शायद से, या 9वें अधिकार की, मिस हो रहा है थोड़ा, कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी संबंधी चारित्र मोहिनी का उपशम, क्षयोपशम आदि होते हैं। पहली बार हो तो औपशमिक सम्यक दर्शन होने पर उन पुद्गल परमाणुओं का, उन कर्म प्रकृतियों का उपशम हो जाता है और उस काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने तुरंत क्या बात लिखी कि कर्मों में कुछ करने में तो तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, कर्म के उपशमादि तो स्वयमेव होते हैं। तुम तत्व ज्ञान करो और परिणति स्वभाव सन्मुख हो तो कर्म के उपशमादि तो स्वयमेव होते हैं। मतलब जीव का कर्म में हम कर्म का उपशम करें फिर हमको सम्यक दर्शन हो, तो कहना भैया तेरा पुरुषार्थ कर्मों में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना, कर्म के उपशमादि स्वयमेव होते हैं, ये वाली बात कही। तो कोई उसका अर्थ ऐसा निकाले कि हमने तो तत्व निर्णय फुल फाइनल कर लिया, अब कर्म के उपशमादि तो स्वयमेव होते हैं, कर्म के उपशमादि होंगे तो हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब उन्होंने ये भी लिखा है कि तेरा पुरुषार्थ तो तत्व निर्णय करना है, सो हमने तत्व निर्णय का पुरुषार्थ कर लिया, अब सम्यक दर्शन में तो किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। बोलो। वही। उसी जीववाणी में
लिखे हुए शब्दों का कौन कैसे अर्थ निकाल लेगा, ये उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बात? हम हाँ जी। महाभाग्यशाली हैं। तो दीदी जो उसने तत्व निर्णय का पुरुषार्थ किया वही तो पुरुषार्थ है, और क्या हाँ, पुरुषार्थ? बहुत बढ़िया बात है, यही मुझे चाहिए था। तत्व निर्णय का पुरुषार्थ वो तत्व निर्णय का पुरुषार्थ है, और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ वो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। उंगली हिली वो उंगली हिलने का पुरुषार्थ है, पूरी बाजू हिली तो बाजू हिलने का पुरुषार्थ है। समझ में आ रही है? गमन किया तो गमन करने का पुरुषार्थ है, वो सब में एनर्जी लग रही है अलग अलग अलग। तत्व निर्णय का काम हुआ तो वो उतना पुरुषार्थ हुआ। सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ हुआ। तुम कह रहे हो कि सम्यक दर्शन में किसी पुरुषार्थ की जरूरत नहीं। भैया प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ के बिना उत्पन्न नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो उतना पुरुषार्थ हुआ, और दो कषाय चौकड़ी का अभाव होगा तो वो पुरुषार्थ हुआ। बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय होती नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे आपको अभी तत्व निर्णय हुआ है, एकदम फुल फाइनल, एकदम गंभीरता से तत्व निर्णय हुआ, तो अभी वही पुरुषार्थ है। यदि अभी पुरुषार्थ की योग्यता होती अधिक तो अभी तत्व निर्णय काय को सम्यक दर्शन नहीं हो गया होता। समझ में आ रही है बात? बोलिए। अच्छा, अपन मान लिया कोई कोई व्यक्ति है, वो पिछले 10-12 साल से जुड़ा है ना, और सुनते 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 अब एकदम उसका ज्ञान एकदम शार्प हुआ, और एकदम बात ख्याल में आई है, नहीं सचमुच मैं करता हूँ, मैं जानने वाला भी नहीं, मैं अविनाशी हूँ, है ना। तो वो पहले दिन से सुन रहे थे और अब आज सुन रहे हैं, दोनों में कोई फर्क है कि नहीं? पुरुषार्थ बोलो, का फर्क पहले है। दिन की समझ में और आज की समझ में कोई फर्क है कि नहीं? फर्क है, फर्क है। आज फर्क है। बहुत भाववाचन फर्क हो गया आज। ज्ञान में भी फर्क है, और जो फर्क आया है तो उतना पुरुषार्थ में भी फर्क है। उस पर्याय संबंधी उतना उतना पुरुषार्थ होता है। देखो अभी लिखा ना, ज्ञान आदि की पर्याय की योग्यता अनुसार, अब आपकी योग्यता पकी और आपको तत्व निर्णय हुआ तो उसके अनुसार ही वीर का क्षयोपशम भाव होगा। ऐसा नहीं है ज्ञान की पर्याय की योग्यता तो बहुत हो गई लेकिन पुरुषार्थ बहुत थोड़ा है, उसके अनुसार ही पुरुषार्थ है। तत्व निर्णय है तो ये तत्व निर्णय का पुरुषार्थ है, और सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है, और दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो वो दो कषाय चौकड़ी के अभाव का पुरुषार्थ है। भावलिंगी संत हुए तो भावलिंगी संत पने का पुरुषार्थ है, छपक श्रेणी का नहीं हुआ अभी, और छपक श्रेणी का पुरुषार्थ है तो वो उसका पुरुषार्थ है, और केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो अनंत पुरुषार्थ है, और अनंत काल तक वो अनंत पुरुषार्थ चलता रहेगा सिद्ध भगवान। हर पर्याय बिना पुरुषार्थ के नहीं होती। ये मुख्य है। जिस योग्यता की पर्याय उसी योग्यता का पुरुषार्थ है। इस बात को गुरुदेव श्री ने यहाँ पे खुलासा किया है। कोई ऐसा कहे कि सम्यक दर्शन में जीव का पुरुषार्थ नहीं होता तो उसकी बात झूठी है। सम्यक दर्शन की पर्याय के लिए सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ होता है, अनुवृत्ति होने के लिए अनुव्रत का पुरुषार्थ होता है। समझ आ गई बात? कर्तृत्व कुछ नहीं परंतु पुरुषार्थ पुरुषार्थ के स्थान पर है। यही अकर्तापने का पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसका ही नाम पुरुषार्थ है, अपने अकर्ता ज्ञायक स्वभाव का निर्णय होना, अनुभव होना, उसका आनंद होना।
3-4 बातें एक साथ दीदी होती एक हैं। क्वेश्चन है। मैं पहले अपनी बात पूरी करती हूँ, फिर आपका हाँ जी, क्वेश्चन लीजिए। हाँ जी। 4 बातें एक साथ होती हैं। वस्तु अकर्तापने का ज्ञान, अकर्तापने का विश्वास, और अब चारित्र की परिणति में क्या हुआ? अकर्तापने का आनंद। अकर्तापन में आनंद है। समझ में आ रही है बात? तो आनंद हुआ तो फिर क्या मिटा? क्या कर्तृत्व का टेंशन मिटा। अभी तक कर्तृत्व का क्या था? टेंशन, ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, टेंशन। कर्तापन इक्वल टू आकुलता, टेंशन। और अकर्तृत्व मतलब रिलैक्स, आनंद। समझ में आ रही है? सम्यक चार की परिणति में क्या हुआ? मिथ्यात्व के अभाव में क्या हुआ? मिथ्या चारित्र के अभाव में क्या हुआ? सम्यक चारित्र के सद्भाव में क्या हुआ? सम्यक चारित्र मतलब आनंद, निश्चिंता, निर्भरता। और अनंतानुबंधी कर्म का अभाव हुआ, पुराने कर्म की निर्जरा हुई, नवीन बंध नहीं हुआ। इतना काम होता है एट अ टाइम। कर्म का कार्य कर्म में हुआ, पर्यायों का कार्य पर्याय में हुआ, परिणति में आनंद प्रकट हुआ, निश्चिंता प्रकट हुई, इतना काम हुआ। समझ आ गई बात? देखो इसको भी दृष्टांत से समझो कि जैसे आपको खबर लगी कि वो 3 गेस्ट आ रहे हैं और उनको लंच करना है, तो अब क्या होगा? अच्छा अच्छा, अरे ऐसा बनाना, ऐसा करना, ऐसा करना, आकुलता शुरू। ठीक है। फिर तुरंत 5 मिनट बाद दूसरा फोन आया कि साहब कहीं और इंतजाम हो गया, वो आ नहीं पा रहे हैं, उनका भोजन कहीं और है। अच्छा, अब कुछ नहीं करना, तो क्या हुआ? रिलैक्स। अकर्तृत्व में आनंद होता ही है, तो आनंद प्रकट हो गया और कर्ता पुण्य की टेंशन मिट गई, और उस संबंधी कर्म का अभाव हुआ, नवीन कर्म का बंध नहीं हुआ। इतना काम हो गया। और ये सारा काम किससे हुआ? उस संबंधी पुरुषार्थ सहकारी कारण है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने 4 बताया, तो 4 में एक विश्वास, एक ज्ञान, एक आनंद, चौथा कौन सा लेंगे हम? टेंशन मिटा, नास्ती करो उसकी। अच्छा। टेंशन मिट गया। जैसे मैं अविनाशी हूं ऐसा जाना, और अविनाशी पने का विश्वास हुआ, तो ये ज्ञान और श्रद्धा में। और चारित्र में क्या हुआ? आनंद है। अविनाशी पने का आनंद हो गया, निर्भय हो गई परिणति, है ना? और भय मिट गया। अविनाशी पने का आनंद हुआ और भय मिट गया। 2 काम होंगे कि नहीं होंगे? आपने स्विच ऑन किया तो प्रकाश हो गया और अंधेरा चला गया। 2 काम होंगे ना? हाँ जी। ऐसा, ऐसे ही यहाँ परिणति में निश्चिंता हुई तो टेंशन मिट गई, ये कहना है। और उस संबंधी कर्म में ऐसे ही कार्यक्रम चलेगा, पूर्व की निर्जरा होगी और नवीन कर्म बंधेगा नहीं। वो कर्म फिलॉसफी में, उसका कर्म में अपना काम चलता रहेगा, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। वो कर्म की शक्ति है, कर्म में कर्म का वीर है, जीव में जीव का वीर है। जीव कर्मों में कुछ नहीं करता, कर्म जीव में कुछ नहीं करते। ऐसा। बोलिए, किसी का कोई प्रश्न था? दीदी एक क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि पुरुषार्थ करना, मतलब कुछ करने के लिए, कुछ प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना। आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, कम आ रही है। हाँ जी, सॉरी। हाँ, अभी बोलिए। हाँ, जैसे
पुरुषार्थ करना, जैसे सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना, तत्व अभ्यास करने के लिए पुरुषार्थ करना। एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो प्रकट करने के लिए अभी पुरुषार्थ मतलब कंटिन्यू रखना, कि पुरुषार्थ मतलब अपने आप होता है वीर्य गुण की पर्याय में? हाँ, जैसे बहुत अच्छा केवल ज्ञान प्रकट होता है तो फर्स्ट टाइम जब इच्छाइक होता है तो तभी पुरुषार्थ हुआ कि प्रकट करना था। वंस द केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो उसके बाद लाइक वीर्य गुण अपना काम खुद करेगा या पुरुषार्थ करना जरूरी है? अच्छा प्रश्न है। भाषा ऐसी आती है कि पुरुषार्थ करना, भाषा है, ये तो उपदेश की शैली है। वास्तव में पुरुषार्थ किसका काम है? कि मैं ज्ञाता हूं, करता नहीं, इस बात की स्वीकृति ही पुरुषार्थ है। समझ आ गई बात? कुछ करना नहीं है। पुरुषार्थ के नाम पर भी नथिंग टू डू इक्वल टू पुरुषार्थ। क्यों? दर्पण में कुछ झलकने के लिए क्या पुरुषार्थ करना? मैं कर्ता वस्तु नहीं, ज्ञाता वस्तु हूं, ऐसे स्वरूप को जानना, यही पुरुषार्थ है। अब इसको करने की शैली में कहा जाता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो भी पर्याय उत्पन्न होती है अपने क्रमबद्ध में, यहाँ ये चर्चा चल रही है कि वो पुरुषार्थ के बिना नहीं होती, ये कही जा रही है बात। जीव उसके लिए कुछ अलग से कुछ करता है, करने की तो जीव का स्वरूप ही नहीं है। करता क्या है? करता तो कुछ नहीं है, वही पुरुषार्थ है। समझ आ गई बात? आपको हम ऐसा बोले, डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आप बेड रेस्ट करो, एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, शब्द क्या है? करो, बेड रेस्ट करो। तो बेड रेस्ट करने के लिए क्या करते हो? समथिंग टू डू कि नथिंग टू डू? नथिंग टू डू। तो फिर क्या किया? आप तो बोल रहे थे कि बेड रेस्ट करो, तो फिर क्या करेंगे? भाषा है करो की, और करना कुछ नहीं है, उसका ही नाम बेड रेस्ट है। जैसे समझ आ केवल गई? ज्ञान प्रकट होता है तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है, तो वो अनंत वीर्य वो अपना मतलब चालू रहता है, ऐसे समझना। हाँ, जैसे पुरुषार्थ नहीं है अनंत, वहाँ। बराबर। अनंत वीर्य की पर्याय प्रति समय अनंत काल तक उत्पन्न होती रहेगी। अनंत पुरुषार्थ की पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है, फॉर एवर, अनंत काल के लिए। तो कुछ करना थोड़ी है, वस्तु करने वाली है ही नहीं कि वो बहुत ताकत लगाते हैं। अरे सिद्ध भगवान बहुत ताकत लगा के बहुत अनंत पुरुषार्थ करते हैं कि कहीं कुछ हो नहीं जाएगा, मेरे ज्ञान में घुस नहीं जाए, मैं कहीं रागी ऐसा थोड़ी ही कुछ करते हैं। क्या अनंत पुरुषार्थ मतलब क्या? अनंत पुरुषार्थ मतलब ये सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, ये अनंत पुरुषार्थ। और दादा ने परिभाषा निकाली है, केवल सर्वज्ञ किसे कहना? जो अप्रभावी रहकर जान सके और जो जानते हुए अप्रभावी रह सके, इक्वल टू अनंत पुरुषार्थ। क्या बहुत बोला? अच्छा, बहुत अच्छा। यही तो पुरुषार्थ है, बस। ठीक है, दीदी थैंक यू। दीदी वही वही अपेक्षा से जो आपने समझाया कि पुरुषार्थ के नाम पर करना तो यही है कि आत्मा को जानना और उसमें ही लीन होना। तो बस। ये बात तो आपने कही, और आपने ये बात भी कही कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ अलग है और अलग अलग के पुरुषार्थ है। तो किस तरह से वहाँ ये दोनों, किस तरह से यहाँ विरोधाभास नहीं लगता है कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भी अलग है? नहीं, हाँ। आप उसको करने के एंगल से देख रहे हो तो फिर विरोधाभास है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तत्व निर्णय हुआ तो पुरुषार्थ की, चूंकि ज्ञान की पर्याय में उतनी योग्यता डेवलप हुई तत्व निर्णय की, पूर्व में वो भी डेवलप नहीं थी, अब योग्यता अनुसार तत्व निर्णय की पर्याय उत्पन्न हुई,
तो वहां पर पुरुषार्थ की उतनी ही पर्याय है, इतना कहना है। कुछ करने से नहीं हो रही ऐसी योग्यता, जी जैसी जी ज्ञान पर्याय की योग्यता वैसी पुरुषार्थ की। ऐसा नहीं है ज्ञान पर्याय की योग्यता तो थोड़ी हुई, पुरुषार्थ बहुत हुआ, ना बहुत होगा ना कम होगा, जैसा ज्ञान वैसा पुरुषार्थ। जी जी जितनी बराबर ज्ञान की योग्यता उतनी पुरुषार्थ की योग्यता। बराबर। पुरुषार्थ न कम होगा ना ज्यादा होगा, ताकत तो बहुत लगा दी, काम इतना सा हुआ, ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियस पैरेलल चल रहे हैं। जी जी और उसका अर्थ ये है कि उस पर्याय का यहाँ बोध कराया जा रहा है, कुछ कर्तृत्व कुछ नहीं है। कर्तृत्व का नाम तो नपुंसकता है, वो तो पुरुषार्थ ही नहीं है, बराबर। वो तो विपरीत पुरुषार्थ है। वो विपरीतता भी बिना पुरुषार्थ के नहीं होती। समझ आ रही बात? जी, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ये पुरुषार्थ की धारा चलती है, लेकिन पुरुषार्थ बस तो एक ही है, यही आप समझा रहे हैं। बस बस अब देखो और क्लियर होगा। अपन अभी दो 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 पेजों में ये पूरी चर्चा है, अपन और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी, देखो दीदी ऐसा यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो वीर्य गुण है वो बाकी सब गुण में भी ऐसा बोलते हैं ना कि रूप होता है, तो उसके अनुसार सब गुण में उसका हो रहा है कार्य, ऐसा समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ, समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। विभुत शक्ति का कार्य है कि एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में होता है। तो हाँ जितनी देखो आगे बात आ रही है, अभी अपन और थोड़ा सा धैर्य से समझने की कोशिश करेंगे, अपने को बात ख्याल में आएगी। देखो मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ती दीदी हूँ। एक प्रश्न क्विक वन है, तो ये जब हम्म। इस स्वरूप की रचना और विभाव जो विपरीत पुरुषार्थ हो या सम्यक पुरुषार्थ हो, वो उसमें वीर्य गुण निमित्त है, मगर वीर्य गुण का स्वयं के परिणमन में वो उसमें वहां वीर्य में लेंगे तो उसका स्वप्न अपना ही उपादान और अपनी ही कैसे लेंगे, देखो वैसे ही लेंगे ना। देखो जो जिस शक्ति का जो कार्य है उसमें उसको किसी निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो उपादान। स्वाधीनता से काम होता है अपनी, है ना? हाँ। ऐसा नहीं, मगर वीर्य गुण के जैसे परिणमन से- हाँ जैसे काल द्रव्य जिसका स्वरूप है वर्तना हेतुत्व, हाँ वो बराबर। अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। और अपने ठीक में है, भी है। तो काल द्रव्य में कौन निमित्त है? कि वो तो हाँ उसका स्वरूप ही है। स्वयं ऐसा ही है, वैसे ही वीर्य में लेंगे। हाँ बस ऐसा ठीक है। ठीक है ऐसा। देखो आत्मा के ज्ञान चारित्र सम्यक्त्व आदि सभी गुणों की पर्याय में वीर्य सहकारी कारण है। कोई इस प्रकार कहे कि सम्यक दर्शन में जीव का पुरुषार्थ नहीं होता तो उसकी बात झूठी है। उस समय उस संबंधी पुरुषार्थ होता है। यहाँ तो कहते हैं, अभी सम्यक दर्शन की बात तो छोड़ो, यहाँ तो कहते हैं अज्ञानी को उसके विपरीत ज्ञान आदि में भी वीर सहकारी कारण है। वीर अर्थात आत्मबल आत्मशक्ति। जैसे अभी शरीर की शक्ति की बात की थी ना, ऐसे ये आत्मशक्ति है वीर। अज्ञान मोह राग द्वेष की उत्पत्ति में भी वीर काम कर रहा है। ठीक है, देखो अभी सुनो, विपरीत पर्याय या सीधी पर्याय कोई भी पर्याय हो, उसमें वीर का परिणमन भी साथ ही है, अर्थात जीव को पर्याय की स्वतंत्रता है। देखो उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जीव को स्वयं की पर्याय में कोई दूसरे के सहयोग सहकार नहीं है। हमारे पास हमारे घर में हमारी अपनी सब चीजें हैं, हमको तुम्हारी किसी की जरूरत नहीं है। हमें किसी शक्ति को भगवान से नहीं लेना है। पूर्ण सुखी कर दोगे तुम ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, नहीं। मेरी पर्याय में सुख की पर्याय उत्पन्न होने के लिए मेरे पास मेरी खुद की शक्ति है। ये पॉजिटिव मैसेज निकल रहा है, मुझे अन्य किसी की जरूरत नहीं है।
मुझे कर्म के उपशमादि की भी जरूरत नहीं है। भले उस काल में उपशमादि होते हैं, पर उनकी मेहरबानी से मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहत नहीं होता। मेरे पास मेरा खुद का वीर्य है, जिससे मुझे रत्नत्रय प्रकट होंगे, वीतरागता की वृद्धि होगी, विशेष वृद्धि होगी, पूर्णता होगी। मेरे पास मेरी खुद की शक्ति है। समझ में आ रही है बात? कितना पॉजिटिव मैसेज है। क्या बोल रहे हैं? दूसरे के सहयोग सहकार नहीं, केवल ज्ञान। अभी अभी सुनो और ध्यान से। केवल ज्ञान की प्राप्ति में वज्र विषभ नारा सैनन कुछ मदद नहीं करता। निमित्त की चर्चा सुन सुन के, पढ़ पढ़ के निमित्ताधीन दृष्टि का छूटना बहुत जरूरी है, वास्तविक स्वरूप समझ के। नहीं तो निमित्त का ज्ञान कराया जा रहा है यहाँ, ये निमित्त का कर्तापन नहीं लगाया जाता कभी भी। भैया वज्र वृषभ नारा सैनन के धारी को ही केवल ज्ञान होता है। तो वज्र वृषभ नारा सहनन शरीर की शक्ति कितने काम आती है? बोलो। केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए शरीर कितने काम आता है? बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। अब ये वाली बात अलग है कि जो मोक्ष जाते हैं वो वज्र वृषभ नारा सैनन वाले होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिनको जितनी अच्छी अंतरंग में क्वालिटी होती है, उतनी अच्छी बाहर में पैकिंग होती है। बस इतनी सी बात है। कोई हीरा लेके आएगा तो पुड़िया में तो लेके आएगा नहीं, कागज की में, कोई पॉलीथीन में नहीं, अच्छी सी डिब्बी होगी उसकी। इतनी सी बात है। समझ आई बात? लेकिन वो जो ऊपर डिब्बी है, वो हीरे में क्या कर रही है? बोलो। हीरे की कीमत उस डिब्बी से है कि हीरे की कीमत खुद से है? बल्कि हीरे के कारण डिब्बी की कीमत हो गई है। समझ में आ रही है बात? लौकिक की बात है, एकदम जनरल। लेकिन निमित्ताधीन दृष्टि होने से, हाँ वज्र वृषभ नारा सैनन, वज्र वृषभ नारा सैनन, भैया वो तो पुद्गल है। वो जीव में क्या करेगा? वज्र वृषभ नारा सैनन। समझ आ रही बात? ये तो गुरुदेव श्री हैं। यहाँ पर 2 + 2 = 4 होते हैं। यहाँ पर 3.00009 नहीं चलेगा। समझ आई बात? ना 4.001 चलेगा। 2 + 2 = 4। बस अनेक मैथमेटिशियन का एक ही मंतव्य है ऐसा। देखो क्या बोल रहे हैं। किंतु उस समय का अनंत वीर्य ही सहकारी कारण है। जिस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अनंत वीर्य उसका सहकारी कारण है और अनंत काल तक रहेगा। तो भी केवल ज्ञान और अनंत वीर्य को प्रकट करने में समय भेद नहीं है। सम्यक दर्शन के समय उस प्रकार का पुरुषार्थ साथ ही परिणमता है। साथ ही परिणमता है, कुछ करने की बात नहीं है। यहाँ बता रहे हैं, ऐसे संयोग का ज्ञान करा रहे हैं कि और क्या पर्याय उत्पन्न होती है। ठीक है, उसे बताने के लिए यहाँ अनंत वीर को सहकारी कारण कहा है। बाहरी सहकारी कारण की बात तो यहाँ नहीं लिया, किंतु स्वयं के वीर की सह कारण की अपेक्षा पहचान कराई है। ठीक है। मति श्रुत ज्ञान वास्तव में तो परोक्ष है, फिर भी उसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहने में आता है, क्योंकि लोक में ऐसा व्यवहार चलता है। मैंने घड़ा प्रत्यक्ष देखा, इस कारण मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। मति ज्ञान पर्याय घट ज्ञान रूप में परिणमित हुई, वहां घट का ज्ञान तो परोक्ष है, लेकिन मैंने घड़ा देखा, वस्त्र नहीं, ऐसा बराबर निर्णय करता है। इसलिए व्यवहार से ज्ञान को प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। कितनी गजब गजब की बातें हैं। क्या बोल रहे हैं? ये लास्ट पैराग्राफ में क्या बात आई है कि मति ज्ञान क्या है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अब पूरी टेक्नोलॉजी बता दी गुरुदेव श्री ने। क्या?
मति ज्ञान पर्याय में घट रूप ज्ञान होता है। एक घड़ा बाहर है, घड़ा, और एक ज्ञान में गेयाकार बना घड़ा। तो जो ज्ञान में गेयाकार घड़ा बन रहा है वो डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से न बनते हुए उसमें चक्षु इंद्रिय निमित्त बन रही है। इसलिए वो परोक्ष होने पर भी लोग व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। तो उस अपेक्षा से, उस एंगल से इस मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। परोक्ष की विवक्षा क्या है कि वहां पर इंद्रिय निमित्त है, और प्रत्यक्ष की विवक्षा क्या है, लोक व्यवहार चलाने के लिए हमने आंखों से देखा। ये तो सारी बात झूठ पड़ जाएगी। उस अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा जाता है। ये स्यादवाद शैली है, जहां जो अपेक्षा हो उस अपेक्षा को भली प्रकार से समझना चाहिए। इस प्रकार मति ग्रहण का वर्णन किया। देखो अब अगले पैराग्राफ में बहुत अच्छी बात कही है। जीव द्रव्य की व्याख्या चलती है। जगत में जीव अनादि अनंत स्वतंत्र वस्तु है, उसका ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञान स्वभाव की प्रति समय अवस्था पर्याय होती है, वह भी स्वतंत्र है। जिसको धर्म करना हो अर्थात सुखी होना हो, उसको ऐसे स्वतंत्र आत्मा को जानना चाहिए। धर्म करना है, इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान अवस्था में यदि ये वस्तु की स्वतंत्रता आपको ख्याल में नहीं है तो फिर धर्म नहीं है। किंतु ये अधर्म की अवस्था में भी त्रिकाली शक्ति परिपूर्ण है, उसके आत्मा के आश्रय से पर्याय में धर्म नया होता है। देखो वो निगोदिया जीव है ना, जो एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। ज्ञान की इतनी हीनता हो गई अक्षर के अनंत में भाग, उस समय भी त्रिकाली शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी है वो। उस समय भी निगोदिया की अवस्था में भी, नंबर 1। नंबर 2, एक श्वास में 18 बार जन्मा मरा, परंतु हमारा एक प्रदेश नहीं मरा, एक गुण नहीं मरा, एक शक्ति नहीं मरी, एक धर्म युगल नहीं मरा। समझ में आ रही है बात? ऐसी जिसको अपनी महिमा आ जाए, उस सर्व पर्यायों की महिमा, उनकी दीनता हीनता, उनका घमंड सब कुछ छूट जाए और ये ज्ञान रिलैक्स हो जाए, ऐसी परिणति में धर्म उत्पन्न होता है। हरी बात समझ में? अन्यथा यदि त्रिकाली स्वभाव का आदर न हो और पर्याय की स्वतंत्रता का भान न हो, तब तक प्रणति में अधर्म होता रहता है। अधर्म का अर्थ कोई बताएगा? अधर्म मतलब क्या होता है? अधर्म मतलब क्या होता है? कि वो पूजा नहीं करता। क्यों? अधर्म मतलब क्या होता है? कौन बोलेगा फटाफट? दुख दुख का उत्पन्न होना। हाँ, आकुलता होती है, आकुलता होती है, टेंशन होती है। समझ आ गई बात? ये अधर्म है। परिणति में दुख का उत्पन्न होना अधर्म है। आकुलता उत्पन्न होना, टेंशन उत्पन्न होना, जरा जरा सी बात पे आकुलता उत्पन्न होना, परिणति में अधर्म चल रहा है। अधर्म का मतलब है अनंत कर्मों से बंध रहे हो। समझ आ गई बात? अरे ये काम बिगड़ गया तो ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर। अब अनंत आकुलता है, अनंत आकुलता। ऐसा क्या कर ले? स्वीकार कर लो जैसे ही होना था, एकदम सिंपल सहजता का मार्ग है। आगे से ऐसा करना, पीछे से ऐसा करना, फिर वो ऐसा करना,
भैया कौन बिगाड़े कौन सुधारे, परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे, मिला जिनवाणी से ज्ञान, मैं गायक देव हूँ महान। समझ आ गई बात? विशेष चर्चा और कल करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय ओहो। जय जिनेंद्र। हो जय हो जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय हो। जय 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 जिनेन्द्र जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।